يلا ضل شو ده. और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका हमला किया है ईरान पर, अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान की तरफ से 30 मिसाइल दागे गए हैं और बाकायदा इसकी तस्दीक इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कर दी है। इजराइल के दिफाई वजारत दिफा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और ईरान ने मिसाइल दागे हैं। 30 मिसाइल एक साथ दागे गए हैं इजराइल के ऊपर। दरअसल इजराइल के अलग अलग शहरों में यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इस बीच मशरिक़ वस्ता में हालात काफी ज्यादा कशीदा हो गए हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने अचानक मुश्तरका हमला ईरान पर किया है। लेकिन क्या ईरान को इतनी आसानी से पसपा किया जा सकता है? क्या ईरान को इतनी आसानी से शिकस्त दी जा सकती है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? यह सवाल इस वजह से बहुत अहम है क्योंकि आज का ईरान बदला हुआ ईरान है। आज का ईरान एक मजबूत ईरान है क्योंकि ईरान के अहम हथियार और असलहों की अगर हम बात करें तो आयतुल्लाह अली खामनेई के पासदारान इनकलाब के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा निजाम है और ईरान की सबसे बड़ी इस मिसाइल प्रोग्राम को ही दरअसल माना जाता है। दरअसल दरमियानी फासले का मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक, जी हां, हम बात शहाब 3 की कर रहे हैं जो दरमियानी दर्जे तक फासले का हमला कर सकता है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। यानी तेहरान से अगर शहाब 3 से तल अबीब को निशाना बनाया जाता है तो अचानक शहाब 3 जो है वो आसानी से दरअसल तल अबीब तक पहुंच सकता है। यानी शहाब 3 बहुत अहम हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का जो ईरान की फौज को एक तरह से बहुत मजबूत करता है। सिजिल जिसका तस्करा आमतौर से होता रहता है, आपको बताते चलें कि ठोस ईंधन वाला तेज लॉन्च की सलाहियत रखता है सिजिल, और सिजिल मिसाइल ईरान का बहुत अहम हथियार माना जाता है। फतेह 110 की अगर बात की जाए, आपको बता दें कि कलील फासले का इंतहाई ये दुरुस्तगी वाला मिसाइल है। इसका जो निशाना होता है वो चूकता नहीं है, यानी अचूक ये निशाना दुश्मन के ऊपर साधता है। तो फतेह 110 ये दरअसल ईरान की असलहों की और जो साजो सामान है जो उसकी एक बड़ी ताकत है, असलहे की ताकत, वो दरअसल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल खलीजी ममालिक और इजराइल तक मार करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। यानी आज की तारीख में ईरान के पास ऐसे हथियार, ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो सीधे तेहरान से तल अबीब को टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही खतरनाक एक तरह से है और इन ड्रोन हमले में ईरान ने ड्रोन साजी में खास तरक्की की है। चाहे शहीद 136 की बात करें, महजर 6 की बात करें और इसी तरह से क्रूज मिसाइल की बात करें, तो ये तमाम हथियार दरअसल बहुत अहम हो जाते हैं। क्या अब इस कशीदगी के वक्त, इस जंग के हालात में, क्या ईरान अपने इस असलहे का जो अंबार है, जो गोदाम है, उसे खोलेगा और दुश्मन को एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर करेगा? यह देखना अहम होगा। पल पल की अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। يلا ضل شو ده.